हम एक बड़ा अनोखा सा टॉपिक सॉफ्ट स्किल के अंदर देखने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सेशन एक्सपीरियंस करोगे तो आपको एक अलग सा नॉलेज मिलेगा। उसका कारण ये है, इस टॉपिक का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको CRM भी कहते हैं, इसको कस्टमर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान जाओगे कि हर बिज़नेस में कहीं पे भी, जहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है और वहाँ पे आपका कारोबार हो, आपकी नौकरी हो, हर जगह ऐसे जगह जहाँ पे काम हो रहा है, कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप ही सोचो ना, कस्टमर के बिना कोई बिज़नेस चलेगा? कोई ऐसे कह सकता है कि मैं ना अच्छा सा बिज़नेस शुरू करूँगा, बहुत सुंदर प्रोडक्ट बनाऊँगा, किसी को लेना है तो ले ले, कस्टमर वगैरह मैं तो नहीं ध्यान में रखूँगा। ऐसे थोड़ी बिज़नेस चलता है। बड़े बड़े बिज़नेस हो या बिल्कुल छोटा सा अपना एक छोटे रूम में चलने वाला बिज़नेस हो, सारा फोकस कस्टमर होता है, क्योंकि वही तो बिज़नेस की जान होती है। कस्टमर्स जितने ज़्यादा बिज़नेस बढ़ता है और कस्टमर जितने सेटिस्फाइड बिज़नेस बहुत बढ़ता है। तो आपके लिए ये स्किल बहुत काम का है। आप अभी काम की शुरुआत कर रहे हो, उसके छोटे छोटे हिस्सों के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। मेरे ख्याल में ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे ऊपर, क्योंकि अगर किसी भी ऑफिस में, किसी भी काम की जगह तरक्की पानी है, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन भी पाना है, जिसको जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, वो अगर पाना है तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखो। कस्टमर वो है जो आपके पास किसी काम से आता है और आप उसको क्या देते हो? सेवा देते हो। ये सेवा भी दो प्रकार की हो सकती है। कभी कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कभी कोई सेवा ऐसी होती है कि जो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन है या कोई जानकारी है। जैसे सेल्युलर सर्विस होती है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सिम कार्ड होता है, हार्डवेयर होता है, मोबाइल सेट होता है, लेकिन कस्टमर केयर के लिए लाखों इंसान एम्प्लॉय होते हैं बड़े बड़े कंपनी में, क्योंकि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन की और एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो अगर हमने ठीक से पूरी की तो हो गई कस्टमर मैनेजमेंट। और उसका गोल ये होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करो। करोड़ों की इंडस्ट्री लाखों रुपए खर्च करती है ताकि उनके कस्टमर सेटिस्फाई हो। कस्टमर सेटिस्फाई करने से क्या होता है? दो बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो कस्टमर खुश होता है और वो हमारे साथ एक बंधन में जुड़ जाता है। उसके दिल में एक भरोसा पैदा हो जाता है कि ये लोग अच्छे हैं, मेरा काम अच्छा से किया। फिर वो भले मिक्सर बेचा हो या कोई हॉस्पिटल हो जहाँ बीमारी का इलाज होता है, वो भरोसा पैदा करना ये बहुत सुंदर बात होती है। क्यों फिर वो कस्टमर किसी और के पास जाएगा और एक कस्टमर 10 कस्टमर्स को लाएगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या, ये एक फ़ायदा बहुत होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके लिए ये इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन बहुत देता है। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम किस बात से खुश होते हैं तो ज़रूर खुश होते हैं, लेकिन हमारी छोटे से काम की वजह से या छोटी सी बात की वजह से किसी और को खुशी मिलती है, तो जो हमको वो खुशी मिलती है कुछ अलग प्रकार की होती है। सो एज़ यू लर्न, एज़ यू गो थ्रू द सेशंस, आपके भी ध्यान में आएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितना स्पेशल स्किल है। मैं आपको ऐसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप बहुत ध्यान से ये सीखो, पूरी करियर के लिए बड़ी काम की स्किल है। सो आई होप you learn a lot in customer management. Thank you for listening to me.
10. Introduction. Customer relation. There is no business that can exist without a customer. परिचय। इस सत्र में आप निम्न करना सीखेंगे। 1. सेवा प्रदान करने के दृष्टिकोण का मूल्य एवं अभ्यास। 2. ग्राहक के प्रति संवेदनशील रहना। 3. सहानुभूति के साथ सेवा देना। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जो ग्राहक के बिना अस्तित्व में रह सके। ऐसा कोई परिवार नहीं जो परिवार के सदस्यों के बिना अस्तित्व में रह सके। ऐसा कोई समाज नहीं जो नागरिकों के बिना बन सके। जहां गतिविधि में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, वहां आदान प्रदान होता है, जो दो तरफा संबंध बनाता है। हर संबंध की एक ओर होता है ग्राहक। आज के जमाने में जहां उत्पादों की विविधता दिखाई देती है और आपूर्ति मांग से अधिक है, यही ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होता है। अतः ये ग्राहक ही है जो राजा बन गया है। जिस प्रकार से उसके पास क्या खरीदे, किससे सेवाएं ले, कौन सी जगह जाए और कहाँ खाना खाए और क्या पहने, इनके बारे में निर्णय लेने की शक्ति है, जिस प्रकार से कर्ज देने वाले अधिकारियों से कर्ज लेने के रूप में बदलाव आने से खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, ये ग्राहक अब राजा है। उसके पास व्यवसाय को बढ़ाने या मिटाने की शक्ति है। इस प्रकार से ग्राहक आधुनिक समय में राजा बन गया है। हर व्यवसाय के संबंध में ग्राहक 3 अवस्थाओं में से गुजरता है। पहले, ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञापन, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या लोगों से जानकारी मिलना इत्यादि साधनों के जरिए। ग्राहक उत्पाद को ध्यान से देखता है और उसे खरीदता है। इस प्रकार से वो ग्राहक बन जाता है। ग्राहक यदि उसी या अन्य विविध उत्पादों के लिए कंपनी के पास वापस आए, तो वो सच्चा ग्राहक बनता है। ग्राहक को प्रलोभन देना, अपना उत्पाद खरीदने में उन्हें बदलना और फिर बनाए रखना, ये व्यवसाय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विविध प्रणालियां हैं, जिन्हें ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणालियां कहते हैं। कंपनी की बहुत सी कोशिशें ग्राहक को प्रलोभन देना और उसे अपने ग्राहक के रूप में बदलने के लिए प्रशिक्षित की हुई होती है। इन गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी और बहुत ही महंगे प्रयासों की आवश्यकता होती है। हालांकि निष्ठावान ग्राहक होना ये तीसरी अवस्था हर बढ़ते हुए व्यवसाय का आधार होती है। ग्राहकों को प्रलोभन देना और उन्हें ग्राहक के रूप में बदलना, इनके लिए लगाई जाने वाली पूंजी से सच्चे ग्राहकों को सेवा देने के लिए किया जाने वाला खर्च बहुत ही कम होता है। परंतु जहां कंपनी के साथ आदान प्रदान होता है, उस हर स्तर पर कंपनी द्वारा की जाने वाली सही कोशिशों के बिना ये निष्ठा नहीं आती। ग्राहकों की निष्ठा यही बढ़ने वाले व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग है। यदि कंपनी के पास सच्चे ग्राहकों की सामर्थ्यपूर्ण बुनियाद हो, तो उसका विकास होता है और वो ग्राहकों को तरह तरह की सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। आप इस बात को जरूर सराहेंगे कि ग्राहक की निष्ठा खरीदी नहीं जा सकती। इसके अलावा वो अनमोल होती हैं। उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता या उन्हें गणितीय समीकरण के रूप में गिना नहीं जा सकता। ग्राहक की निष्ठा उसके मन के अंदर से आती है। ये भरोसा या विश्वास होता है जो ग्राहक महसूस करता है। ऐसा कोई काम या क्रिया पहचानी नहीं जा सकती
जिससे सच्चाई की शुरुआत होती है। ये स्वभाव के अनुसार किए जाने वाले काम या क्रियाएं होती है। अक्सर प्रतिक्रियाएं या ऐसा कुछ जो जानते हुए या ना जानते हुए संवेदनशीलता, सहानुभूति, संपर्क के जरिए किया गया है। लेकिन ये वो काम या क्रिया होती है जो विश्वास की ज्योति जलाती है, जिससे अगली बार जब ऐसा अवसर आता है तब ग्राहक आपके बारे में सोचता है। ये करीब करीब ऐसा होता है कि ग्राहक आपको दोस्त मानता है और ये संबंध ग्राहक और सप्लायर से परे बन जाते हैं। दोस्ती की तरह इसमें केवल देना और लेना ना होते हुए उससे अधिक कुछ और होता है। उसी प्रकार ग्राहक सेवा का हिस्सा होने के नाते किए जाने वाले अच्छे काम और ग्राहक की निष्ठा के प्रति किए जाने वाले व्यावसायिक काम असल में किसी कंपनी की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। तो वो क्या है जो ग्राहक संबंधों को बनाता है? वो क्या है जिसकी ग्राहकों को जरूरत होती है और वो जिनकी संस्था से अपेक्षा करते हैं? यहाँ संस्था का प्रतिनिधि और ग्राहक इनके बीच के क्रियाओं की सूची दी गई है जो अच्छा ग्राहक संबंध बना सकती है। अपने और ग्राहक के बीच विश्वास पैदा करें। प्रभावशाली और निश्चयात्मक तरीके से संपर्क करें। ग्राहक का ख्याल है ये दर्शाएं। उचित बर्ताव करें। गलतियां या जानकारी ना होना इन्हें स्वीकार करें। जो कहा है उसे पूरा करें और जिम्मेदार बने। मन की शांति दे और अपने आप को चिड़चिड़ापन ना बनाए। निर्णय ले। विभिन्न विश्वास, मूल्य और अनुभव रखने वाले ग्राहकों के साथ हमदर्दी और सहानुभूति से पेश आएं। उत्साहपूर्ण रहे। सहायता करने के लिए आगे आएं। व्यावसायिक रहे परंतु व्यक्तिगत अपेक्षाओं का सम्मान करें। यदि आप सहमत ना हो फिर भी ध्यान से सुने। हमेशा सम्मान दिखाए। शिकायत करने वाले ग्राहक को ना टाले और प्रभावशीलता के साथ शिकायतों को दूर करें। अपेक्षाओं से आगे बढ़े। करीबी संपर्क बनाए रखें। ग्राहकों के साथ विशेष रूप से बर्ताव करें और जिसकी अपेक्षा ना हो वो करे। जैसे ही ग्राहक चला जाता है तुरंत उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरी बातें कभी ना करें। हम देखते हैं कि इन दिनों ये ज्यादातर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति का शिकार नहीं होना चाहिए या हमारे सहयोगियों को इसमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का बर्ताव कंपनी के लिए जोखिम भरा है। इससे आपके सहकर्मियों में गलत संदेश पहुंच सकता है कि आप अपने ग्राहकों के प्रति गंभीर नहीं हैं, जिससे आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। और इस प्रकार की अशिष्टता जंगल में लगी आग की तरह फैल सकती है और कंपनी के अंतर्गत वातावरण को बिगाड़ सकती है। विश्वास, जिम्मेदारी, निष्ठा और ग्राहकों की जरूरतें पूरे करने की उत्सुकता, इनके आधार पर मजबूत ग्राहक संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि नए ग्राहक ढूंढने के बजाय ग्राहकों को बनाए रखना अधिक प्रभावशाली और कम खर्चीला है। आज की प्रतियोगी दुनिया में ये अधिक ही महत्वपूर्ण हो गया है। उसका मतलब है
अपने निर्धारित है अच्छे से पेश आना और एक दूसरे के लिए इनसे अच्छे संबंध नहीं, केवल अच्छा होना और बिक्री के दृष्टिकोण से अच्छा काम करना, इनसे अच्छे संबंध नहीं बनते। संबंध बनाना उससे कहीं आगे तक जाता है। उसका मतलब है अच्छे से पेश आना और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना हमेशा। इसका मतलब है अपने निर्धारित मार्ग को छोड़कर अलग तरीके से ऐसा कुछ करना जो ग्राहक को आश्चर्य में डाले और उसे खुशी दे, उसे ईमानदारी से और यथार्थता के साथ करे। ऐसे संबंध मजबूत और हमेशा के लिए बने होते हैं। ऐसे बंधन अक्सर उदारचरित होते हैं और वो छोटे दोष और गलतियां इन्हें अनदेखा करते हैं। इसीलिए संबंध बनाना और उसके चलते ग्राहकों की निष्ठा इन्हें प्राप्त करना ये दूर तक चलता रहता है और ये हर व्यावसायिक के लिए मानो उसका दूसरा स्वभाव होना चाहिए। व्यावसायिकों के मन में हमेशा एक गलतफहमी होती है कि चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट और झूठी बातें ग्राहकों को जीत सकती है। ये पूरी तरह से गलत है। ग्राहक समझ जाते हैं कि कब मुस्कुराहट असली है, कब काम सच्चा है और कब व्यावसायिक असल रूप में ग्राहक की अपेक्षाओं का ध्यान रख रहा है। ग्राहक के बारे में विचार मन के अंदर से आना आवश्यक है और जब ग्राहक आपके सामने हो तब उसके पीठ पीछे और वो आंखों के सामने से दूर होने पर भी उस विचार को दिखाने की आवश्यकता है। जब तक सेवाएं प्रदान करना पूरा नहीं होता तब तक उसे मन से नहीं निकालना चाहिए। गतिविधि की प्रगति की सभी अवस्थाओं के दौरान पूरी दिलचस्पी दिखाना ये ग्राहकों को जीतता है और अच्छे ग्राहक संबंध बनाता है। ये जानना उतना ही आवश्यक है कि खोए हुए ग्राहक को फिर से पाना बहुत कठिन होता है। कंपनी कई कारणों की वजह से ग्राहकों को खो सकती है, जैसे सेवा देने वाले व्यावसायिकों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, गलत जानकारी दी गई, व्यवसाय की अशिष्टता, शिकायतें नहीं सुनी गई, उत्पाद या सेवाओं से खुश नहीं, इंतजार करवाया गया और ध्यान नहीं दिया। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो ग्राहकों को दूर कर सकते हैं। याद रखें कि ग्राहक को अपने बारे में सोचने के लिए कंपनी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और ये जानने के लिए भी कि ऊपर उल्लेखित किए गए कारणों में से किस कारण की वजह से ग्राहक कंपनी से दूर गया है। एक बार ग्राहक कंपनी से दूर हो गया तो उसे वापस लाना बहुत ही कठिन होता है और कई बार कंपनी के और ज्यादा पैसे खर्च करने पर भी वो फिर से वापस नहीं आता। इसीलिए हर ग्राहक का सम्मान करना और उसके साथ सेवा देने की बेहतर प्रवृत्ति दिखाते हुए व्यवहार करना और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होते हुए उन्हें सहानुभूति के साथ सेवाएं देना और इनके जरिए मजबूत संबंध बनाना, ये ग्राहक संबंध व्यवस्थापन का सार है। निष्कर्ष: एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, हमेशा ही। 2. गतिविधि की प्रगति की सभी अवस्थाओं के दौरान असली रूप से दिलचस्पी दिखाना ये ग्राहकों को जीतता है और अच्छे ग्राहक संबंध बनाता है। 3. हर ग्राहक का सम्मान करना और उसके साथ बेहतर सेवा देने की प्रवृत्ति के साथ व्यवहार करना और मजबूत ग्राहक संबंध बनाने की दिशा में काम करना। फिर से आया हुआ ग्राहक अनमोल होता है। मैं जानता या जानती हूं कि खोए हुए ग्राहक को वापस पाना कठिन होता है। कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि वे अगली बार हमारे बारे में सोचेंगे।
परिस्थिति। अनूप बहुत दिनों बाद श्री कुमार से मिल रहा था। वो सुबह की सैर कर रहा था। वो हर रोज श्री कुमार से मिलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्री कुमार मिले नहीं थे। पिछली बार जब अनूप उनसे मिला था, तब श्री कुमार गुजरात यात्रा की पूछताछ करने एजेंसी आए थे। उसने ऐसा मान लिया कि श्री कुमार ने यात्रा बुक की होगी और संतुष्ट ग्राहक के रूप में वापस आए होंगे। श्री कुमार को देखकर उसे अपने बिक्री टीम के साथ बुकिंग्स पर ध्यान ना देने के लिए अपने आप को कोसा, और इसीलिए अनूप ये नहीं जानता था कि उनका मार्ग क्या है या उन्होंने किए हुए बुकिंग्स का क्या हुआ। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, अनूप को आश्चर्य हुआ कि श्री कुमार उससे बात करने के लिए नहीं रुके। उन्होंने केवल हेलो का इशारा किया और चले गए। ये अजीब था, क्योंकि वे बहुत ही बातूनी व्यक्ति थे। दूसरी बार घूमते समय अनूप कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए रुका। आम अभिवादन करने के बाद कुमार निकल पड़े और अनूप को ऐसा लगा कि कुमार उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसने भी बहुत लंबी बातचीत नहीं चाही थी, लेकिन उसने कुमार की बुकिंग्स की जांच करने की बात दिमाग में दर्ज कर ली। शायद यात्रा पर कुछ गलत हुआ होगा और कुमार उसकी चर्चा सब लोगों के सामने नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब अनूप बहुत उत्सुक था। दफ्तर पहुंचने के बाद और उसके सामने रही अत्यावश्यक चीजों को करने के बाद उसने माधुरी को केके बुकिंग्स की रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए फोन किया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब माधुरी ने कहा कि कुमार ने उनके साथ कोई भी यात्रा बुक नहीं की। लेकिन कुमार यात्रा पर गए होंगे, क्योंकि वो हर सुबह सैर के लिए नियमित रूप से नहीं दिखाई दिए, अनूप ने चिल्लाते हुए कहा। फिर माधुरी ने काम शुरू किया। कुमार की सहायता कौन कर रहा था, इसकी उसने जांच की और विनोद को कुमार द्वारा पूछी गई जानकारी की स्थिति और बुकिंग के बारे में पूछा। विनोद ने उसे जानकारी दी कि वो कुमार को गुजरात के बारे में जानकारी दे रहा था और वे उसकी जानकारी के साथ काफी खुश थे। लेकिन बुकिंग का क्या? मैडम, मैं उनके संपर्क में था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी योजना अब तक तय नहीं हुई है और जब वे उसे तय करेंगे तो हमें जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले क्या बातचीत हुई थी? उन्हें हमारा शुल्क कुछ ज्यादा लगा और उन्होंने मुझे उसे कम करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया था और कहा था कि हम इससे कम नहीं दे सकते। लेकिन क्या तुमने फिर से पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन वो मुझे कहते रहे कि उन्होंने तय नहीं किया था। माधुरी को एहसास हुआ कि एजेंसी ने बुकिंग खो दिया था। उसने असल रूप में क्या हुआ होगा, इसकी जांच करना तय किया। उसने कुमार को फोन किया। उन्होंने उसे बताया कि वे विनोद से शुल्क कम करने के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं दिए गए थे और ना ही शुल्क कम करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने दूसरी एजेंसी की ओर से बुकिंग करवाया था, जो उन्हें कार्यक्रम तय करने के काफी विकल्प दे रही थी और ये विकल्प उनकी जरूरतों के साथ मेल खा रहे थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी एजेंसी से बुकिंग किया था। माधुरी का दिल बैठ गया। उसने पूछा कि उनकी यात्रा कैसी रही। कुमार ने कहा कि उन्होंने खूब मजे किए। हालांकि कम बजट के होटल चुने थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे क्या चुन रहे हैं, इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। माधुरी का दिल और बैठ गया। मन ही मन वो आशा कर रही थी कि उनकी यात्रा उतनी अच्छी ना हुई हो। अब माधुरी ने जान लिया कि जहां कुमार ने बुकिंग किया था, उस दूसरी एजेंसी के साथ उनकी हमेशा स्पर्धा रहेगी। वे दूसरी एजेंसियों के साथ शुल्क की जांच करेंगे और अब इसलिए उसकी टीम को शुल्क के मामले में चौकन्ना रहना होगा। माधुरी को समझ आया था कि भविष्य में उसे टीम को प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे बुकिंग्स खो ना दें और सावधानी से जानकारी रखें ताकि बुकिंग्स कहीं और ना चले जाएं। उसे अनूप को अब तक जो हुआ था उसकी जानकारी देनी थी। अनूप भी निराश हो गया। उसे दुख हुआ
कि एजेंसी ने बुकिंग खो दिया और उसके अलावा कुमार को दूसरी एजेंसी के बारे में पता चला। अब जब दूसरी एजेंसी कुमार को सेवा देने में नाकाम हो, तभी कुमार उनके पास वापस आएंगे। अनूप की कंपनी को इसके लिए इंतजार करना होगा। अनूप ने माधुरी के साथ उनके कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की योजना की चर्चा की। वे अपने कर्मचारियों को बुकिंग्स खोने के घाव को महसूस कराने और ग्राहक का नुकसान ना होने देने के लिए काम करने का प्रशिक्षण देने की सोच रहे थे। लेकिन यह भविष्य की योजना थी जो अभी दूर थी। सच तो यह था, उन्होंने आज ग्राहक गंवा दिया था। अगले दिन जब अनूप सुबह की सैर या वॉक के लिए गया, वो रुका और उसने कुमार से बातचीत की। उसने खुद विषय की शुरुआत की। उसने कहा कि वो जानता था कि कुमार ने दूसरी एजेंसी द्वारा यात्रा की। उसे इस बात की खुशी थी कि उनका समय अच्छा बिता। अनूप ने आगे कहा कि जब कभी कुमार फिर से यात्रा पर जाने की सोचें, तो उन्हें अनूप की एजेंसी के बारे में सोचना चाहिए, और यदि उन्हें ऐसा लगे कि कर्मचारी प्रतिसाद नहीं दे रहे, तब कहीं और आरक्षण करने से पहले अनूप से बात करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। कुमार खुश हुए कि अनूप ने उनके साथ बात की। अब उन्हें फिर से उसे टालने की आवश्यकता नहीं थी, और चूंकि अनूप ने उनके साथ खुलकर बात की थी, उन्होंने भी अगले मौके के लिए अनूप की एजेंसी के साथ बात करना अपने दिमाग में दर्ज कर दिया। Takeaway: a customer is one of the most valuable and priceless assets of any company. When he is convinced to buy and has a good experience with the product, he becomes the best ambassador of the company, as he spreads the goodwill of the company through his own experience and to unknown customers. This, in a way, is the cheapest advertisement one can ask for. Therefore, repeat customers should always be treated with respect. You can see from the story how bad Anup and Madhuri felt about losing their old customer. However, the sales staff Vinod was not really bothered. He was rather casual. He has not gone through the bad patches in an organization where the loyal customers keep the business going. Vinod feels he has done his job by giving information, but he has not extended himself to ensure that the customer books the tour or buys the product. Anup and Madhuri have worked long enough to understand that for an organization to function well, loyal customers and repeat customers are the real wealth of every organization. And once a customer is lost, he experiences another product, and luring him back needs a lot of efforts. Assignment: when you go to cut your hair, do you go to the same salon or do you go to a new salon every time? When you go to a salon, do you look out for the same service person, or is it that you don't mind if anybody cuts your hair? Why?